नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मोटिवेशन क्लास में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? जी हाँ, इस दुनिया में आने का आपका उद्देश्य क्या है? या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर पटक दिए गए? यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती, और जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में क्या करने आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए और मेरे शब्दों के साथ आगे बढ़िए। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वो है सफलता। जी हाँ, हम सभी इस जगत में सफलता प्राप्त करने ही तो आए हैं। सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है, और सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि इस क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है क्या? हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? दोस्तों, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं, और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। सच है दोस्तों, हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव हो। अतः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं, बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। एक बार, केवल एक बार अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाकर तो देखो। एक बार अपने दिल की सुनकर तो देखो, क्या कहता है आपका दिल। शायद आपका दिल गाना गाने को कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी लाइफ में किसी के कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन आप अपनी फैमिली के कहने पर शतरंज खेल रहे हैं। और जब आप अपने मनपसंद कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? और मिल ही नहीं सकती मेरे दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई, तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। और यदि सफलता को प्राप्त करना है, तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को अपने मन के आईने के सामने रखकर तो देखो यारों, बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो मंजिल की ओर, जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको तो वह रास्ता चुनना है जो आपको आपकी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। मल के पापा कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया है, पूरे दिन मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता है, लैपटॉप से ही शादी करा दो इसकी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ही लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। अगर आपका मन भी ऐसी चीजों में लगता है, तो आप इसे अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पिता ने उन्हें सरकारी नौकरी करने के लिए कहा होता, तो क्या आज वो इतना नाम और पैसा कमा पाते? शायद नहीं। आज सफलता के जिस भी शिखर पर है, उसका एक ही कारण है कि उसने वह किया जो वह खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना करियर चुना। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो क्या वह आज भारत का गौरव कहा जाता? क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद नहीं दोस्त। अतः यदि सफलता को प्राप्त कर रहा है, तो उठो, जागो और चल दो अपनी मंजिल की ओर। तब तक मत रुको जब तक सफलता आपको प्राप्त ना हो जाए। आप अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, ना कि दूसरे के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल व एक असफल व्यक्ति में क्या सबसे बड़ी समानता होती है और क्या सबसे बड़ी असमानता होती है? जी हाँ, दोनों की सबसे बड़ी समानता यह होती है कि दोनों ने ही सपने देखे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करने लगता है। दोस्तों, बात को समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सक्सेस हासिल होती है और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल होता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करो और उसके अधिकार को पहचानो कि सफलता प्राप्त करना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हजारों लोग आए, हजारों लोग चले गए इस दुनिया से, कुछ अपना नाम अमर कर गए और कुछ खाली हाथ चले गए इस दुनिया से। जी हाँ दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस दुनिया में आते सब लोग हैं, लेकिन कुछ इतिहास रट के जाते हैं और कुछ इतिहास रच के जाते हैं। इस बात पे मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ से मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं, जहां उन्होंने ये बात कही थी कि सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, और अगर जरा से इच्छा कर ली तो जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो ईश्वर आपको ऐसे ही सलामत रखे, खुश रखे, मस्त रखे, खुश रहो, खूब उन्नति करो और दिन दुगनी रात हजार गुनी तरक्की करो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।